आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक बधाई। नवरात्रि की तैयारी कैसी चल रही है? मेरी तो तैयारी पूरी हो चुकी है। तो ब्लॉग विद विनीता की ओर से आप सभी को एक बार फिर से चैत्र नवरात्रि की हार्दिक बधाई। सामान की लिस्ट आप लोगों की तैयार हुई या नहीं? तो आइए हम जानते हैं कि हमें चैत्र नवरात्रि में पूरे 9 दिनों की पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री लगेगी। पूरी लिस्ट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि आपको क्या क्या सामान लेना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें लाल रंग का कपड़ा लेना है। उसके बाद आपके पास माता का जो भी स्वरूप हो, मूर्ति हो, फोटो हो, जो भी हो आप ले सकते हैं। गणेश जी की मूर्ति है तो ठीक है, नहीं तो एक सुपारी में आप मौली को अच्छे से लपेट ले, उसे हम गणेश जी का स्वरूप दे सकते हैं। तो जो भी आपके पास हो आप ले लीजिए। उसके बाद हमें कलश बनाने के लिए एक लोटे की आवश्यकता होगी। लोटा आप कोई भी ले सकते हैं। कलश बनाने के लिए पीतल का, तांबे का या फिर मिट्टी का, जो भी आपको सुविधा हो आप ले सकते हैं। इसके बाद हमें आम के पत्ते चाहिए होंगे। बंच मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जल्दी सूखते नहीं हैं, 9 दिनों तक बिल्कुल हरे रहते हैं। आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं, पान के पत्ते भी ले सकते हैं। किसी भी शुभ वृक्ष के पत्ते से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ हमें एक जट्टे वाला नारियल चाहिए होगा। नारियल में पानी हो, इसे आप देख लीजिए अच्छे से बजा के। इसके बाद हम सुपारी लेंगे। नवग्रह की स्थापना यदि आप करते हैं तो आपको 9 सुपारी चाहिए होगी, नहीं तो आप केवल प्लेन ही पूजा कर सकते हैं। कलश स्थापना के बाद हमें ज्वारे बोने होते हैं। ज्वारे बोने के लिए आपको जौ चाहिए, आप चाहें तो गेहूं भी ले सकते हैं। जौ और गेहूं को मिक्स करके भी ले लीजिए। इसके बाद हमें मिट्टी चाहिए होगी। ज्वारे बोने के लिए मिट्टी चाहिए तो बहुत ही सॉफ्ट और हल्की मिट्टी आप पहले से तैयार कर लें, जिससे ज्वारे अच्छे उगेंगे। माता को वस्त्र समर्पित करना होता है, इसके लिए आप साड़ी ले लें, सूट भी ले सकते हैं, या केवल चुंदरी ही ले लीजिए। जो आपको सुविधा हो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें नवरात्रि की पूजा की सामग्री को तैयार करना है। फिर हम श्रृंगार की सामग्री लेंगे। तो श्रृंगार की सामग्री आप अपने सुविधा अनुसार ले सकते हैं। 5 ले लीजिए, 10 लीजिए, 16 ले लीजिए। वैसे तो माता को 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं, तो आप जितना सुविधा हो ले लीजिए। इसके बाद हमें पूजा की सामग्री 9 दिनों तक जो सामग्री लगेगी वही मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। तो बहुत सारा लौंग और इलायची ले लेंगे, क्योंकि सुबह शाम हमें भोग लगाना होता है। उसके बाद चंदन लेंगे, 2 यहाँ हम चुंदरी लेंगे, एक नारियल पे लगाने के लिए और एक माता के लिए। इसके बाद हम एक माला ले लेंगे। जो माला आप प्रतिदिन फूल को चढ़ाते हैं उसे उतारना होता है, लेकिन ये माला हमारी 9 दिन तक ऐसी ही रहती है। इसके बाद हम धूप ले लेंगे। जो भी धूप आप यूज़ करते हो ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वीडियो में दिखाया गया आप वही धूप लीजिए। तो जो भी धूप आप चाहे ले सकते हैं। एक मिट्टी का पात्र लेंगे ज्वारे बोने के लिए। आप मिट्टी का ना ले तो घर में जो भी बर्तन आप हो उसमें भी ज्वारे बो सकते हैं। स्टील का, पीतल का, उसमें भी आप ज्वारे लगा सकते हैं। उसके बाद हम भोग में मिश्री ले लेंगे, बताशे ले लेंगे। आप चाहें तो चीनी ले लें। वैसे तो प्रतिदिन का भोग अलग अलग होता है, जो चाहे आप ले सकते हैं। इसके बाद यदि आप अखंड जोत जलाना चाहते हैं तो उसके लिए एक बड़ा सा दीपक ले लीजिए। और प्रतिदिन आरती करने के लिए एक हम पीला रंग अलग से दीपक ले लेंगे, पीतल का। फिर हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। उसके उनके लिए हमें जनेऊ चाहिए होगा। हल्दी ले लेंगे माता को समर्पित करने के लिए। आरती करने के लिए हमें कपूर चाहिए होगा। कलश स्थापना के लिए हमें गंगा जल चाहिए। जल में शुद्ध करने के लिए हमें गंगा जल ज़रूर चाहिए होता है। उसके बाद मौली ले लेंगे, अष्टगंध लेंगे, चंदन लेंगे, गणेश जी को समर्पित होता है। माचिस लेना है हमें दिया जलाने के लिए। तो इतनी सारी सामग्री आपको पर्याप्त होगी 9 दिनों की पूजा के लिए। फिर हम सिंदूर ले लेंगे। तो माता को सिंदूर समर्पित करना है तो आप सिंदूर ले लीजिए। पीला रंग का सिंदूर मिले तो बहुत ही अच्छा है। रुई बाती लेंगे, और बहुत सारी बाती हमें चाहिए होगी, क्योंकि सुबह शाम 9 दिनों तक हमें पूजा आरती करनी है। तो आप एक साथ इतनी सारी सामग्री ले लीजिए। फिर कलश में डालने के लिए हमें देखिए यहाँ पर हमने लौंग, इलायची, फूल और 1 रुपये का सिक्का और एक सुपारी लिया है कलश में डालने के लिए। फिर हमें अक्षत लेने हैं। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें कलश स्थापना के लिए अष्टदल कमल बनाना होगा। तो चावल थोड़े से ज़्यादा ले लीजिए आप। इसके बाद हम घी लेंगे, या फिर तिल का तेल ले लीजिए। जो भी आपको सुविधा हो आप ले सकते हैं। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहते हैं या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं। पहले दिन से आप संकल्प ले सकते हैं। जो भी आपको चाहिए, तिल के तेल का या फिर घी का, जो आप चाहें वो दीपक जला सकते हैं अखंड जोत जलाने के लिए। या फिर आप नॉर्मल दीपक जलाते हैं तो भी इन्हीं चीज़ों से आप दीपक जला सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना होता है। फिर हमें देखिए गाय के उपले लेने होते हैं। यहाँ पर हमें हवन करना होता है। तो हवन करने के लिए हमें गाय के उपले लेने होंगे। उसके बाद आप चाहें तो केवल कपूर से ही हवन कर सकते हैं। और धूप लेना होता है। जो भी धूप आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाए आप ले सकते हैं। बंसारी की दुकान में आपको धूप मिल जाएगा। इसके बाद हमें फूल लेने हैं। तो लाल फूल माता का प्रिय फूल होता है। गुड़हल का फूल मिले तो अच्छा है, नहीं तो आप गेंदे का फूल ले लीजिए। वो आपको हर ऋतु में मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो फूल हमें लेने हैं पूजा के लिए। उसके बाद हमें 2 पान के पत्ते लेने हैं। तो हो सके तो आप पहले दिन पान के पत्ता समर्पित कीजिए, नहीं तो प्रतिदिन भी कर सकते हैं। तो पान का भोग माता को बहुत अधिक प्रिय है, तो ये आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही हम ऋतु फल ले लेंगे। तो कोई भी ऋतु फल आप ले सकते हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो ऋतु फल हम माता को भोग लगाने के लिए ले सकते हैं। ऋतु फल और पुष्प हर दिन बदले जाते हैं, बाकी चीज़ें आपकी वही चलती रहेंगी। इसके बाद हमें दक्षिणा लेनी है। दक्षिणा हमें केवल एक ही बार चढ़ाना होता है, इसलिए हम एक ही साथ दक्षिणा ले लेंगे। इतनी सारी सामग्री पर्याप्त होगी आपकी चैत्र नवरात्रि की पूजा के लिए। तो चैत्र नवरात्रि
कि पूजा में जो भी सामग्री लगती है वो मैंने सभी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई है। इससे अधिक आप अपनी सुविधा के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आपके यहाँ लगती हो आप और इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप पूजा में यूज़ करते हो आप ऐड कर सकते हैं, मगर इतनी सारी चीज़ें पर्याप्त होगी आपको पूरे चैत्र नवरात्रि की पूजा के लिए। और रामनवमी की पूजा अलग से होती है तो उसका सामान आप अलग से ले सकते हैं। ये केवल नवरात्रि की पूजा के लिए है। नवरात्रि के 9 दिन तक आपको जो जो सामग्री लगेगी मैंने यहाँ पर वही चीज़ें दिखाई है इस वीडियो में। तो इतनी सारी सामग्री पर्याप्त होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।